हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नोट मास्टर, आपका अपना चैनल। तो आज हमारी ये फायर होमगार्ड सीरीज़ की क्लास 6 है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? कल तो आप लोगों ने बहुत कम ही उसमें रिस्पॉन्स किया है वीडियो पर। कल तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, फिर भी आप लोगों ने मिस कर दिया कल वाला। कल का जो फिफ्थ पार्ट था काफ़ी अच्छा था वो, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, भेज सकते पर पता नहीं क्या हुआ, आप लोगों ने इतना रिस्पॉन्स नहीं किया उसको। मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी सोच समझ के उस क्लास को बनाया था। चलिए कोई बात नहीं। ये भी क्लास और अच्छी है, ये वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। पर इस क्लास में थोड़े क्वेश्चन कम है, इसमें क्वेश्चंस की मात्रा में थोड़ी कम लेके आया हूँ आज, क्योंकि आज में थोड़ा अर्जेंट काम भी है, तो उस वजह से थोड़ा क्वेश्चन की मात्रा कम है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सब मिक्स कर दिए मैंने, पॉलिटी ज्योग्राफी सब मिक्स है इसी में। अलग अलग नहीं किया इसमें। मेन तो पॉलिटी पर है, और उस पर और टॉप 5 क्वेश्चन जैसे कल के कुछ उसमें जीएसटी के थे, इसलिए आज साइबर अटैक के हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, एंड वाला पार्ट मिस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। एंड में वो मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट कराया है काफ़ी, एंड में ही कराए हैं मैंने। वो साइबर अटैक वाले जो मेन क्वेश्चन है वो एंड में चल रहे हैं, फिर आप लोग कहेंगे ये कराए नहीं है। कल जीएसटी कराए थे, आज साइबर अटैक के करा रहा हूँ, पर इनमें मैं एक साथ भी कराऊंगा, पर फिलहाल में आप इनको देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं होती हैं? भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? तो इसमें दिखाई नहीं देता ना, तो मैंने संविधान की जगह भारत पढ़ लिया, सॉरी। तो ये जो है 12 अनुसूचियां संविधान में कुल होती हैं। चलिए, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो जो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये जो हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी, न 15 न 20 न 10। चलिए, सभी संसदों की माँ किसे कहा जाता है? सभी संसदों की माँ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन। गूगल के पिता किसे माना जाता है? तो गूगल के पिता जो माना जाता है वो माना जाता है हिकेटियस को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला? मतलब वोट, राइट टू वोट कब मिला पहली बार? तो 1926 में मिला था, न तो 1917 न 21 न 30, 1926 में मिला था। चलिए अगला ऑप्शन। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, बताइए। तो तिब्बत में जो कहा जाता है वो कहा जाता है सांगपो। ठीक है ना, सांगपो कहा जाता है। आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक, सांगपो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? बताइए, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है? तो जो गंगा नदी का वाटर टावर है वो नेपाल को कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारे जीएस टर्बोमैन सीरीज चालू होने वाली है। ठीक है ना। कल से इसकी क्लास आने वाली है, जीएस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीरीज जीएस टर्बोमैन। 23 तारीख से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जीएस टर्बोमैन। ठीक है ना, नोट मास्टर चैनल पे आपके काफ़ी अच्छे जीएस के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जीएस क्वेश्चंस भाई कर लीजिएगा आप लोग, आप लोगों के काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है ये। सब्सक्राइब कर लीजिए और इन क्लासों को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ जी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आने वाला है आप लोगों के। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मानसून की खोज किसने की थी, बताइए। तो ये की थी हिप्लास ने। ठीक है ना, हिप्लास ने। चलिए अगला क्वेश्चन। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जो बंगाल का आतंक है वो कहा था जलकुंभी को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ओबरा बांध किस नदी पर है? तो ओबरा बांध जो है वो रिहंद नदी पर है, रिहंद पर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रिहंद नदी पर। चलिए, चखा परियोजना किन देशों की संयुक्त योजना है? तो चखा परियोजना ये भारत एवं भूटान की है।
न तो नेपाल, न बांग्लादेश, न चीन, ये भारत और भूटान की है। चखा परियोजना याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, चखा परियोजना, ठीक है ना। चलिए, भूकंपी सेस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भूकंपी का किया था वो जॉन मिल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को नहीं, 12 को नहीं, 16 को हो सकता है, 20 हो सकता है, नहीं 20 को नहीं मनाया था, 16 को मनाया था, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया था। चलिए, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश किससे संबंधित है, तो केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश जो है वो करो प्रणाली से, केलकर टास्क फोर्स जो है करों से, कर प्रणाली हो गया है, एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है ना, कर प्रणाली से, ठीक है ना, करो प्रणाली से। चलिए, मधुनी चित्रकला किस राज्य की है, तो मधुनी चित्रकला जो है वो बिहार की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। भूकंप की लहरें कहाँ से पहले जब पहुँचती हैं उसे कहलाते हैं अधिकेंद्र। चलिए, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कब हुई, तो भारत से पहले पेट्रोलियम की जो खोज हुई थी वो 1860 में हुई थी। चलिए, भारत में प्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई, तो भारत से पहले जो प्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई थी वो असम से हुई थी, ठीक है ना, असम में। चलिए, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई, आपको ओएनजीसी की फुल फॉर्म मुझे बतानी है, कल की वीडियो में इसकी आंसर बताऊंगा। ओएनजीसी का मुझे याद दिलवा देंगे या कमेंट में कर देंगे तो मैं याद बता दूंगा कल इसकी। तो ओएनजीसी की जो स्थापना की गई थी, ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन आपका ओएनजीसी की स्थापना कब हुई, तो जो ओएनजीसी की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1956 में, ठीक है ना, 1956 में। जल विद्युत किसकी उपमा दी जाती है, जल विद्युत को किसकी उपमा दी जाती है, तो ये जाती है श्वेत कोयला की, यानी श्वेत कोयला, यानी श्वेत कोयला, ठीक है, कोयला। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो है फरीदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, अक्षय ऊर्जा दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके टॉप 5 और चालू कर रहा हूँ मैं, साइबर अटैक वाले, ये हैं आपके टॉप 5। आइए इनको करते हैं और समझते हैं। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है ना, कल क्लास नहीं आएगी, कल संडे को ऑफ रहेगी। पर दिल्ली पुलिस वाले बच्चों की जो क्लास सीरीज कल चालू हो रही है वो तो कल आएगी, उनकी भी अगले संडे से ऑफ रहा करेगी, सिर्फ इसी संडे आएगी, कल ऑफ है। मैं एक बार लिख देता हूँ, कल ऑफ, कल आप लोगों की क्लास नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साइबर अटैक में फिशिंग किसे कहा जाता है, बताइए, साइबर अटैक में फिशिंग कहा जाता है, तो जो साइबर अटैक में उसमें फिशिंग कहा जाता है, ये कहा जाता है फर्जी ईमेल लिंक के माध्यम से जानकारी चुराना, यानी जब कोई फेक ईमेल भेज के आपसे कोई जानकारी निकाल लेता है, जैसे कहते हैं क्लिक करा हमारा डाटा चला गया, तो उसको कहते हैं फिशिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रैनसमवेयर क्या कहता है, तो ये डेटा एन्क्रिप्ट कर देता है और पैसे की मांग करता है, आपके डाटा को हैक कर लेगा, फिर पैसों की मांग करेगा ताकि आप उनको पैसे दें, जब आपके डाटा को छोड़ेंगे। पर ये कहा जाता है रैनसमवेयर, ठीक है ना। डीडोस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो डीडोस अटैक का सर्वर वेबसाइट की ओवरलोड करके ठप कर देना है, सर्वर को जो है ओवरलोड कर देगा और उसको बैठा देगा, ठीक है ना, ठप कर देगा, मतलब यूज नहीं होने देगा। चलिए, मालवेयर का पूरा नाम क्या है, तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 5, किसी वेबसाइट में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग की जाती है, तो ये की जाती है एन्क्रिप्शन, ठीक है ना, एन्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों, तो कल से आपकी ये जो क्लास आ रही है दिल्ली पुलिस मास्टरमाइंड टर्बोमाइंड, ठीक है ना, टर्बोमाइंड, अच्छा दीजिएगा इसको, कल पहली क्लास है आपकी, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिएगा मुझे, सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए और टर्बोमाइंड को पूरा तरीके से सपोर्ट करिएगा।
और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो उनके लिए वो तो ज़रूर मत छेड़िए मत इस क्लास को। तो आपकी